नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्पोर्ट्स नॉलेज। तो गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईएसएल 2021 से रिलेटेड कुछ लेटेस्ट ट्रांसफर अपडेट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, आज का हमारा सबसे पहला अपडेट निकल कर आया है जमशेदपुर एफसी की तरफ से। तो जमशेदपुर एफसी ने यहाँ पर एडवांस बात शुरू किया है अफगानी इंटरनेशनल मासी साइघानी के साथ। तो गाइस, मासी साइघानी मेनली एक डिफेंसिव मिडफील्डर है, एज है 33 और लास्ट ईयर आईएसएल में इन्होंने चेन्नई एफसी की तरफ से टोटल 11 अपीयरेंस भी किया है। तो जमशेदपुर एफसी का जो न्यू हेड कोच है ओवेन कोयल, उनका ही कनेक्शन यहां पर हमें देखने को मिला मासी साइघानी के साथ। और उनका ही कहने पर जमशेदपुर एफसी के मैनेजमेंट ने इनके ऊपर पूरी तरीके से ध्यान दिया है अगले सीजन के लिए मासी साइघानी को साइनिंग करने के लिए। और अब देखते हैं कि आगे जाकर इस रूमर्स के बारे में ऑफिशियल अपडेट्स क्या निकल कर आते हैं। नेक्स्ट अगर बात किया जाए जेजे लालपेकुआ के बारे में, तो गाइस लास्ट ईयर अपना नी इंजरी के चलते जेजे लालपेकुआ पूरी तरीके से मैदान से बाहर हो चुका था। लेकिन गाइस अब पूरी तरीके से फिट होकर जेजे लालपेकुआ कमबैक किया और हाल ही में चेन्नई एफसी के साथ उनका पार्टनर्स भी हो चुका है। और अब टोटल 4 क्लब इनको अप्रोच करने के लिए तैयार है और वो 4 क्लब है भाई ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब, केरला ब्लास्टर्स एफसी, जमशेदपुर एफसी और हैदराबाद एफसी। लेकिन गाइस यहाँ पर हाई पॉसिबिलिटी है ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब का। तो गाइस आपको क्या लगता है कि जेजे लालपेकुआ इन चारों में से कौन सा क्लबों में जा सकते हैं अगले सीजन में? अब नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके मुझे जरूर बताना। नेक्स्ट भाई, केरला ब्लास्टर्स एफसी ने यहाँ पर एकदम कॉन्फर्म साइनिंग कर लिया है बेंगलुरु एफसी से गोलकीपर प्रभसुखन गिल को। तो प्रभसुखन गिल एक 19 वर्षीय यंग इंडियन गोलकीपर है जिन्होंने इससे पहले आई लीग में इंडियन एरोस और आईएसएल के अंदर बेंगलुरु एफसी की तरफ से खेला है। और अब इनको एकदम ऑफिशियल तरीके से कंफर्म साइनिंग कर लिया है केरला ब्लास्टर्स एफसी। और केरला ब्लास्टर्स एफसी के साथ प्रभसुखन गिल का कॉन्ट्रैक्ट है 2022 साल तक के लिए। उसके बाद अगला अपडेट निकल कर आया है भाई बार्थोलोमी ओगबेचे के तरफ से। तो गाइस बहुत दिनों से ये रूमर्स एक स्पैम बन चुका है कि बार्थोलोमी ओगबेचे मुंबई सिटी एफसी में जाने वाले हैं। और गाइस इतने कुछ रूमर्स फैलने के बाद अब फाइनली जाकर बार्थोलोमी ओगबेचे मुंबई सिटी एफसी के साथ 1 साल का डील साइनिंग किया है। और ये अपडेट्स निकल कर आया है भाई ट्रांसफर मार्केट की तरफ से। तो गाइस ट्रांसफर मार्केट का एक आर्टिकल्स के जरिए हमें ये पता चला है कि बार्थोलोमी ओगबेचे मुंबई सिटी एफसी के साथ 1 साल का डील साइनिंग कर चुका है और आगे जाकर ये डील बढ़कर 2 साल भी हो सकते हैं। और इसके अलावा ट्रांसफर मार्केट इंडिया ने अपना ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी ये पोस्ट कर दिया है कि बार्थोलोमी ओगबेचे मुंबई सिटी एफसी के साथ 1 साल का डील में साइनिंग किया है। यानी कि गाइस अब बार्थोलोमी ओगबेचे हमें आईएसएल 2021 के अंदर मुंबई सिटी एफसी की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे। उसके बाद गाइस अगला अपडेट्स निकल कर आया है हमारा न्यू आईएसएल क्लब के बारे में। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि ईस्ट बंगाल ने एफएसडीएल को पूरी तरीके से बीट सबमिट कर दिया है अगले सीजन में आईएसएल में एंट्री करने के लिए। तो गाइस पहले तो यहाँ पर एफएसडीएल ने टोटल 10 टीम के साथ ही आईएसएल 2021 कंटिन्यू करना चाहते थे। लेकिन गाइस उसके बाद जब ईस्ट बंगाल को अपना इन्वेस्टर मिल गया तब एफएसडीएल ने यहाँ पर टोटल 6 सिटी के लिए आईएसएल का एंट्री बीट ओपन कर दिया। और गाइस एफएसडीएल द्वारा ये एंट्री बीट ओपन किया गया है सिर्फ ईस्ट बंगाल को ही आईएसएल में लेने के लिए। लेकिन गाइस अब यहाँ पर ईस्ट बंगाल के साथ साथ राउंड ग्लास पंजाब एफसी ने भी आईएसएल 2021 में एंट्री करने के लिए एफएसडीएल को बीट सबमिट कर दिया है। तो अब देखने के बाद ये होंगे कि राउंड ग्लास पंजाब एफसी को यहाँ पर आईएसएल 2021 में मौका मिलता है या फिर नहीं। और जहां तक मुझे लगता है कि राउंड ग्लास पंजाब एफसी अगर आईएसएल में एंट्री लेना चाहते हैं तो उनको एक और साल तक इंतजार करना होगा, क्योंकि गाइस यहाँ पर एफएसडीएल का जो प्लान है वो सिर्फ ईस्ट बंगाल को ही आईएसएल में लेने के लिए है। तो मुझे तो यहाँ पर नहीं लगता है कि राउंड ग्लास पंजाब एफसी को इसी सीजन में मौका मिल सकते हैं। चलिए आगे जाकर अगर इसके बारे में भी कुछ भी अपडेट निकल कर आते हैं तो मैं आप लोगों को जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा। और हमारा आज का आखिरी और सबसे बड़ा अपडेट है भाई संदेश झिंगन के बारे में। तो गाइस रंजीत बजाज ने यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्वीट किया है कि एटीके मोहन बगान के साथ संदेश झिंगन 5 साल के लिए डील साइनिंग किया है, ऐसा उन्होंने सपनों में देखा है। तो आप लोग उनका भावनाओं को समझ सकते हो कि रंजीत बजाज संदेश झिंगन को एटीके मोहन बगान का जर्सी में देखने के लिए कितना एक्साइटेड है। लेकिन गाइस यहाँ पर ट्रांसफर मार्केट ने भी यह बात रिवील कर दिया है कि संदेश झिंगन 5 साल का डील में एटीके मोहन बगान का टीम में कंफर्म है। तो गाइस ट्रांसफर मार्केट इंडिया का ये वाला पोस्ट देखकर हमें यह पता चला है कि संदेश झिंगन एटीके मोहन बगान के साथ 2025 साल तक के लिए एक बहुत ही बड़ा डील साइनिंग किया है। और गाइस ट्रांसफर मार्केट ने जब ये बात रिवील किया है तब सिर्फ हमें इंतजार है एटीके मोहन बगान की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट का ही। तो गाइस पहले से ही एटीके मोहन बगान का टीम में प्रीतम कोटाल, प्रवीर दास और सुभाशीष बोस जैसा एक्सपीरियंस डिफेंडर मौजूद है। इसके अलावा सुमित जाथी जैसा यंगस्टर के साथ भी उनका 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। और ऊपर से अगर संदेश झिंगन इतना बड़ा डील के साथ एटीके मोहन बगान का टीम में आ जाए तो सोच सकते हो कि एटीके मोहन बगान का डिफेंसिव लाइनअप कितना स्ट्रांग हो जाएगा। और वैसे भी संदेश झिंगन जैसा बेस्ट इंडियन डिफेंडर जिस टीम में मौजूद होगा उस टीम का डिफेंसिव लाइनअप तो स्ट्रांग होगा ही। तो गाइस फिलहाल के लिए तो ट्रांसफर मार्केट इंडिया की तरफ से यही अपडेट्स निकल कर आया है कि संदेश झिंगन एटीके मोहन बगान के साथ 5 साल का डील साइनिंग किया है। चलिए आगे जाकर जब भी ये साइनिंग एटीके मोहन बगान की तरफ से ऑफिशियल घोषणा हो जाएगा तो मैं आप लोगों को एक बार फिर से जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा।
और आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर देना और आईएसएल 2021 से रिलेटेड कोई भी जानकारी के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जुड़ी नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर सेट कर देना, ताकि मैं जब भी कोई नए वीडियो के साथ आऊं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फिर मिलेंगे अगले एक नए फुटबॉल एपिसोड के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए गुड डे।